हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट को हम किस तरह से जो है डिफाइन करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इसको जो डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये साइन मौजूद है और उसके बाद हेयर द सिंबल मीन्स द प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सेट ऑफ द पीपल इन योर फैमिली गोइंग ऑन पिकनिक। ये एक सेट है, सारे के सारे लोग जो कि आपकी फैमिली के जो हैं, सेट ऑफ द पीपल इन योर फैमिली गोइंग ऑन द पिकनिक, जो पिकनिक पे जा रहे हैं। बी एक ऐसा सेट है, द पीपल इन योर फैमिली, ऐसे लोग जो आपकी फैमिली के हैं। तो इसमें वो लोग सब तो नहीं जाते होते पिकनिक में, कोई ना कोई रह जाता है। तो सेट बी के अंदर कंप्लीट लोग हैं और सेट ए के अंदर वो हैं जो कि पिकनिक में जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायग्रामेटिकली, तो इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में ये है कि इसमें हमारे पास एक सर्कल में सेट ए दिया हुआ है। अब सेट ए में वो लोग हैं जो कि जाएंगे, ठीक है, पिकनिक पे। और ये एक सेट बी दिया हुआ है, इसमें वो लोग हैं जो कि कंप्लीट जो है फैमिली के हैं। तो एट लीस्ट कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं जाते। तो ये इस तरह से जो है इस एग्जांपल को प्रोवाइड किया गया है। मैथमेटिकली मैं इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। मैथमेटिकली इसमें ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर करते हैं। इस सेट के अंदर अगर आप देखें, सेट एक्स है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4 एंड 5। और उसके बाद एक सेट वाई है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 एंड 4। हेयर ऑल द एलिमेंट ऑफ वाई आर कंटेन इन एक्स बट ऑल द एलिमेंट इन एक्स आर नॉट इन वाई। तो इसमें अगर आप गौर करें, वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, एक्स इक्वल टू हमारे पास जो एलिमेंट हैं 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से सेट वाई जो है उसके जो एलिमेंट हैं हमारे पास 3 एंड 4 हैं, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करें, तो गौर करते हुए आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है 4 ये दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये 3 भी दोनों में मौजूद है। तो ये जो है सेट ए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। बाकी 5 और 2 जो है मतलब y के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको रीड इस तरह से करेंगे, y इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ x, यानी कि y सबसेट नहीं है, ठीक है। y हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। एट लीस्ट कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो x के अंदर जो है डिफरेंट हैं y से, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसी भी प्रॉपर सबसेट को डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के अंदर ये कंप्लीट एलिमेंट है। एक सेट बी दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है एरो के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा एलिमेंट किस में जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से ये है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप गौर करें, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट ए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं सेट ए के वो कम्प्लीटली सेट बी के जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ए के अंदर काफ़ी ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास जो है वो जो है डिफरेंट हैं सेट जो है बी से। कौन से एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पे 55 दिया हुआ है, यहाँ पे 35 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये वो एलिमेंट हैं जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से किसी भी सबसेट को जो है एक्सप्लेन किया जाता है और इसके अंदर कंप्लीट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, वो भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको क्लियर होना चाहिए। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है अपने आप का सबसेट है। एक बार 10 a इक्वल टू बी, देन a इज ए सबसेट ऑफ b
A is a subset of B or A is a subset of A. The null set or a phi is a subset of every set. ठीक है, इस तरह से जो है every set is a subset of itself. जितने भी, इसकी मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। एक सेट A मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जिसमें एलिमेंट हैं 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो इसमें इसका एक और सेट मैं कंसीडर करता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अब आप अगर गौर करें यहाँ पे सेट बी में, तो सेट बी के अंदर हम गौर कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं बी के, वो सारे के सारे ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये बात हो गई, यानी कि मैं उस नोट के हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो ये एक तो आप इस तरह से लिख लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो उस नोट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो फाई जो है वो हर सेट का जो है सबसेट होता है, यानी कि जितने भी सेट हैं उनका एक, जब हम उनके प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो उसमें एक फाई आता होता है, तो वो भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेट में यहाँ पे एक्स कंसीडर करता हूँ, उसके अंदर हम एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं 1, 2, 3, 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद एक सेट जो है यहाँ पे y कंसीडर करते हैं और y के अंदर हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर करते हुए उसमें एलिमेंट हैं 6, एक ही एलिमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसमें ये है कि अब हम ये कहेंगे कि y जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट है x का। ठीक है, सेट y जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट x का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी एक प्रॉपर सबसेट के लिए, वो ये थी कि कम से कम जिस एलिमेंट में जो सेट दिए गए हों x में, अगर हम गौर करें तो x के अंदर काफ़ी एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हों सेट y से कम एक ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेट के जो है हम उसको चेक करते हैं प्रॉपर सबसेट को, कि किस तरह से उसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करते हुए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम उसको देखें तो डेफिनेशन में हमारे पास जस्ट यही है कि अगर आप प्रॉपर सबसेट ले रहे हो तो उसमें कम से कम जो है एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो बी का जो कि आपके पास ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ तक जो है प्रॉपर सबसेट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैंने जो आपको समझाना है वो है पावर सेट।